हेलो बच्चों, आज हम लोग ट्रायंगल्स चैप्टर में एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। इसका पहला है ऑल सर्किल्स आर, आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। तो ऑल सर्किल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। यहाँ हम ऑप्शन में फिल करेंगे सिमिलर। मान लीजिए ये तीन आपके पास सर्किल हैं। ये एक सर्किल है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, एक ये सर्किल है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, और एक तीसरा सर्किल आपके पास है जिसका रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर है। तो ये तीनों सर्किल कभी भी कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होंगे क्योंकि इनका रेडियस क्या है, अलग अलग है, लेकिन इनके सेंटर पे जो बनने वाला एंगल है वो कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का है। ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे 360 डिग्री का होगा, वैसे ही यहाँ भी होगा। तो ऑल सर्किल्स आर सिमिलर नॉट कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि इनके रेडियस क्या हैं, अलग अलग हैं। नेक्स्ट देखिए, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट। तो हम यहाँ फिल करेंगे सिमिलर। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। हम देखते हैं इसको दो एग्जाम्पल से। मान लीजिए एक स्क्वायर हमारे पास है AB CD। स्क्वायर के चारों एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। इसकी साइड है 2 सेंटीमीटर, तो चारों साइड इसकी 2 सेंटीमीटर की होगी। एक दूसरा स्क्वायर ले लेते हैं, PQRS। स्क्वायर के सभी एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे, और उसकी साइड हम ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर। तो एंगल आप देखिए, एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू C इक्वल टू D। यहाँ हम नोट करेंगे इसके चारों साइड क्या हैं, इक्वल हैं, चारों एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D, सभी 90 के हैं। इसी तरह से हम एंगल P, एंगल Q, एंगल R, एंगल S को देखें, ये भी 90 की हैं। एंगल P इक्वल टू एंगल R इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू एंगल R इक्वल टू एंगल S, ये भी क्या है, 90 डिग्री की हैं। लेकिन साइड्स बराबर नहीं है। AB इज नॉट इक्वल टू PQ, AB इज नॉट इक्वल टू PQ, AB PQ के बराबर नहीं है, इसलिए दोनों स्क्वायर क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। अब हम इनके प्रपोर्शन को देखते हैं। इनके साइड के सिमिलर होने के लिए क्या ज़रूरी है, दोनों शेप्स यानी दोनों स्क्वायर के एंगल क्या होने चाहिए, सभी एंगल बराबर होने चाहिए, और साइड्स क्या होनी चाहिए, प्रपोर्शन में होनी चाहिए। तो हम प्रपोर्शन देखते हैं, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू CD अपॉन RS, CD अपॉन RS इक्वल टू DA अपॉन PQ, DA अपॉन SP, DA अपॉन SP। इनको अगर आप देखें तो AB अपॉन PQ
क्या होगा, 2/4, सब में वही आएगा, AB/PQ, BC/QR, this is also 2/4, CD/RS, this is also 2/4, और DA/SP, ये भी क्या आएगा, 2/4। इनको सिंप्लीफाई हम करेंगे तो 1/2, 1/2 और 1/2, यानी इनका रेशियो क्या है, सेम है। और इनके एंगल्स क्या हैं, इन दोनों स्क्वायर्स के सभी 90 डिग्री के हैं। तो इस तरह से स्क्वायर ABCD और स्क्वायर PQRS ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब AB साइड और PQ साइड क्या हो, इक्वल हो। तीसरा हम देखते हैं, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको है, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल। तो पहले हम लोग इक्विलेटरल देख लेते हैं। यहाँ फिल करेंगे ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और बारी बारी से उसको देखते हैं। इक्विलेटरल, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। मान लीजिए आपके पास दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, इक्विलेटरल में क्या होता है, तीनों साइड इक्वल होती हैं और तीनों एंगल क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास है ABC, इसकी सभी साइड्स क्या हैं, 4 सेंटीमीटर की हैं। और एक दूसरा हम इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा, PQR। ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसके तीनों एंगल क्या होंगे, 60 डिग्री के होंगे, और साइड्स क्या होंगी, तीनों इक्वल होंगी। मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर की साइड है, तो तीनों 6 सेंटीमीटर की होंगी। तो एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर है कि एंगल A इक्वल टू P, एंगल B इक्वल टू Q एंड एंगल C इक्वल टू R, सभी 60 डिग्री के। इस चीज़ को नोट कर लेंगे हम। एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इक्वल टू एंगल R। आप ज़रूरत नहीं है यहाँ पे 60 डिग्री लिखने के, चूँकि इक्विलेटरल ट्रायंगल हम दिखा रहे हैं तो इसके तीनों एंगल क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। प्रपोर्शन भी हम देख लें, AB/PQ, AB/PQ इक्वल टू AC/PR, AC/PR इक्वल टू BC/QR, BC/QR। ये भी साइड हमारी 4 सेंटीमीटर की है, तो हम लिखेंगे 4/6, दैट इज़ 4/6, दिस इज़ ऑल्सो 4/6। तो देखिए रेशियो क्या है, इनके प्रपोर्शन देखिए सेम है। इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 2 4, 2 3 6, यानी 2/3, 2/3, 2/3 तीनों में आएंगे। तो इनके एंगल, इन दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल क्या हैं, इक्वल हैं, और साइड्स क्या हैं, प्रपोर्शन हैं। इसलिए ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर, हम कहेंगे सिमिलर। सिमिलरिटी की दो ही क्राइटेरिया है, एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और साइड्स क्या होनी चाहिए, सेम प्रपोर्शन में होने चाहिए। वहीं हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करें तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में आप जानते हैं दो साइड इक्वल होती है, ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं। ये एक आइसोसेलेस है और ये एक आइसोसेलेस है। मान लेते हैं ये साइड और ये साइड इक्वल हैं, इसी तरह से ये साइड और ये साइड इक्वल हैं, इनकी नेमिंग भी कर देते हैं। ये ट्रायंगल ABC है, ये ट्रायंगल PQR है,
तो थ्योरम आपने पढ़ी है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अपोजिट इक्वल साइड के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसके सामने वाला एंगल ये इक्वल होगा और इसके सामने वाला ये एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। अगर हम इसका नेम कर दें, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। इसी तरह से इसको कर दें, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो एंगल 1 इक्वल टू 1, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये हमें पता है, लेकिन इस एंगल के बारे में हमें नहीं पता। इसी तरह से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो 2 एंगल तो हमें पता है, तीसरे के बारे में हमें नहीं मालूम। इसी तरह से ये साइड का प्रोपोर्शन क्या है, ये भी हमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ फिल करेंगे ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। फोर्थ देखिए, 2 polygons of the same number of sides are similar। 2 पॉलीगन आपके पास हैं सेम नंबर ऑफ साइड्स की। तो हम 2 पॉलीगन ले लेते हैं, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लेते हैं। ये 3 साइडेड हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और साइड्स क्या होती हैं? साइड्स भी इक्वल होती हैं। ए बी सी, दिस इज पी क्यू आर। तो आप यहाँ देखिए कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। और मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर का इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ये 3 सेंटीमीटर का इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इनके प्रोपोर्शन क्या होंगे? हमेशा सेम होंगे। तो पहली जो फिल द ब्लैंक था कि 2 polygons ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इक्वल। एक और शेप हम ले लेते हैं, 2 स्क्वायर हम ले लेते हैं। ये 4 साइडेड हो गया, ये 3 साइडेड हो गया। ये 3 साइडेड पॉलीगन है, ये 4 साइडेड पॉलीगन। स्क्वायर्स के एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। ए बी सी डी और ये हमारे पास है पी क्यू आर एस। सपोज ये 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो इसकी सारी साइड्स क्या होंगी? 2 सेंटीमीटर की होंगी। और ये हमारे पास मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो इसकी सारी साइड्स क्या होंगी? 3 सेंटीमीटर की होंगी। तो इनके भी देखिए एंगल्स क्या हैं? इक्वल हैं दोनों स्क्वायर में। और साइड्स क्या हैं? हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में आएंगी, 2/3, 2/3, 2/3, 2/3। इसलिए हम कहेंगे देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। हमेशा क्या है? साइड्स प्रोपोर्शन में है। यहाँ भी हम कहें तो यहाँ भी क्या आएंगी? 2/3, 2/3, 2/3, यानी सेम प्रोपोर्शन में आएंगी। तो हम यहाँ फिल करेंगे प्रोपोर्शनल। देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। गिव द डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ, आपको 2 सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर। तो इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं पहले। सिमिलर फिगर में आपके पास यहाँ 3 एग्जाम्पल आपने देखा। यहाँ आपने देखा सर्किल सिमिलर है, ऑल सर्किल्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो इसमें इन तीनों को हम डाल देते हैं।
सिमिलर फिगर में। पहला एग्जाम्पल हो गया मेरा सर्कल का, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। दूसरा एग्जाम्पल हम दे देते हैं स्क्वायर। तीसरा एग्जाम्पल हम दे देते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसके दूसरे पार्ट में आते हैं, यहां आपको देना है नॉन सिमिलर फिगर। तो नॉन सिमिलर फिगर के लिए हम दो पेयर ले लेते हैं। एक तो हम ले लेते हैं स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। स्क्वायर और रेक्टेंगल में देखिए, ये मान लीजिए हमारे पास एक स्क्वायर है, ए बी सी डी। स्क्वायर के चारों एंगल क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे। और एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, पी क्यू आर एस। रेक्टेंगल के भी चारों एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। स्क्वायर हम ले लेते हैं, मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर का है, इसकी सारी साइड 4 सेंटीमीटर की हैं। और रेक्टेंगल लेंथ इसकी 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, और ब्रेथ क्या है? 2 सेंटीमीटर है। तो अगर हम इनके एंगल्स को देखें तो एंगल्स सभी 90 डिग्री के हैं, ये क्राइटेरिया तो फुलफिल हो रही है। लेकिन अगर हम साइड में प्रोपोर्शनलिटी देखें तो ये ए बी अपॉन पी क्यू करके देख लेते हैं। ए बी अपॉन पी क्यू क्या आएगा? 4/4, that is 1, and BC upon QR, BC अपॉन QR करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 4/2, that is 2। तो यहाँ देखिए इनकी साइड्स क्या हैं? फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं है, यानी सेम प्रोपोर्शन में नहीं है, इसलिए ये दोनों क्या होंगे? नॉन सिमिलर फिगर होंगे। सिमिलर फिगर की क्राइटेरिया क्या है? एंगल्स इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो एक क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है कि इनके एंगल क्या है? 90 डिग्री के हैं, लेकिन साइड्स इनकी क्या हैं? नॉन प्रोपोर्शनल हैं, इसलिए ये सिमिलर फिगर नहीं होंगे, नॉन सिमिलर फिगर होंगे। इसी तरह से हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल को देखते हैं। दो ट्रायंगल हम ले लेते हैं। एक हमारे पास है ए बी सी डी, ये ए बी सी, इनके एंगल क्या होंगे? 60 डिग्री के होंगे, इक्विलैटरल है तो इनके एंगल, तीनों एंगल क्या होंगे? 60 डिग्री के, और तीनों साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी। इसी तरह से हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। पी क्यू आर, ये पॉइंट क्यू पे क्या है? राइट एंगल है, 90 डिग्री का है। तो अब हम देखें कि इनके पहले तो एंगल ही इक्वल नहीं है, यहाँ एक 90 डिग्री का एंगल है और यहाँ 60 डिग्री का एंगल है, तो इनके एंगल ही इक्वल नहीं है, इसलिए ये
कहीं से भी सिमिलर फिगर नहीं है। तो ये एक एग्जाम्पल और हो गया आपके पास नॉन सिमिलर फिगर का। पहला एग्जाम्पल ये देख लिया आपने, दूसरा एग्जाम्पल ये देख लिया आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल का। लास्ट क्वेश्चन थर्ड हम देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। ये दो क्वाड्रिलेटरल आपको PQRS एंड ABCD, ये दो क्वाड्रिलेटरल दिए हुए हैं, तो ये सिमिलर हैं या नहीं है। तो इसकी दो क्राइटेरिया है कि एंगल, चारों एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और साइड क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। तो ये पहले ही क्राइटेरिया में फेल हो जाता है, क्योंकि चारों एंगल, इसके ये स्क्वायर है तो इसके सभी चारों एंगल क्या हैं, 90 डिग्री के हैं, और ये पैरेललोग्राम है तो इसके एंगल क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो इसकी साइड्स का प्रोपोर्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे लिख देंगे एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज नॉट इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इज नॉट इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज नॉट इक्वल टू एंगल R, एंगल C इज नॉट इक्वल टू एंगल R, एंड एंगल D इज नॉट इक्वल टू एंगल S, एंगल D इज नॉट इक्वल टू एंगल S। तो स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट, तो हम यहाँ सीधे लिखेंगे दे आर नॉट सिमिलर। होप आपको ये एक्सरसाइज आसानी से समझ में आई होगी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए अपने मित्रों में। थैंक यू।